चलो बच्चों अब हम लोग शुरू करेंगे। एक समान रूप से आवेशित वलय, वलय मतलब होता है रिंग गोला, और एक समान रूप से, जैसे मान लो यह हमारा एक वलय है, इस वलय में एक समान आवेशित मतलब यदि प्लस है तो समान रूप से फैला हुआ है, यदि माइनस है तो माइनस भी क्या होगा, समान रूप से फैला होगा। तो मान लो यदि हम प्लस आवेश लेते हैं तो प्लस आवेश बिल्कुल इस वलय पे समान रूप से फैला हुआ है। इस वलय का केंद्र होगा वो मानेंगे O से P बिंदु की दूरी हमने x माना कि O से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की हम कल्पना करते हैं। तो P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं, होता क्या है कि यह बहुत छोटा खंड, चूंकि आवेश है तो आवेश कटेगा, तो बहुत देखो डेल्टा बहुत छोटा भाग खंड, चूंकि जब वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता की गणना करते हैं तो बिल्कुल छोटा आवेश पहले हमें काटना पड़ता है। होता क्या है कि बहुत एक छोटे खंड का आवेश हम डेल्टा क्यू लेते हैं, उसके बाद इसका दिशा कुछ ऐसे ही आता है, और चूंकि छोटा खंड है तो बिल्कुल अल्पतम क्षेत्र की तीव्रता भी निकलेगी। उसी तरह यहाँ एक छोटा खंड लेते हैं, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं, यह छोटा खंड है तो छोटे भाग की तीव्रता। अब चूंकि यह क्षैतिज घटक और यह ऊर्ध्वाधर घटक, आप लोग इसको याद कर लें। यदि क्षैतिज घटक का नाम आएगा तो काश लिखना है, और ऊर्ध्वाधर घटक आए तो साइन लिखना है। तो किसका घटक है तो लिखेंगे डेल्टा ई काश थीटा, वही डेल्टा ई साइन थीटा, डेल्टा ई साइन थीटा। चूंकि ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर नीचे इसलिए यह कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा ई माने सूक्ष्म तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा क्यू बटे आर स्क्वायर। इस सूत्र का निगमन हम किए थे। यहाँ डेल्टा बहुत छोटा तीव्रता है तो बहुत छोटा आवेश हम लिए। अब संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, बिंदु P पर संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो लिखेंगे E तीव्रता को E से समेशन कर दे, समेशन माने संपूर्ण किसका, डेल्टा ई का। चूंकि जब यह निरस्त हो गया, यह कट गया, तो यही बचा है, इसी को यहाँ लिख लेंगे। समेशन माने पूरा, सिग्मा भी इसे कहते हैं, तो समेशन यहाँ पढ़ेंगे, समेशन माने संपूर्ण भाग का। समेशन उतार देंगे, इसका मान डेल्टा ई का मान यहाँ लिखेंगे, डेल्टा ई का मान इतना है तो डेल्टा ई का मान इसमें भर दें। ये और राशि बाहर कर लेंगे समेशन के साथ डेल्टा क्यू, और चूंकि यह बहुत छोटा आवेश है, चूंकि इस वलय पे संपूर्ण आवेशों के कारण तीव्रता की हमें गणना करनी है, तो छोटा आवेश है, तो जब समेशन मिलाएंगे, ये छोटे छोटे खंडों को जब हम मिलाएंगे तो यह आवेश के रूप में, तो देखो क्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू काश थीटा। इसको हम मिला दिए, छोटा खंड, छोटे छोटे खंडों को जब हम मिलाएंगे तो यह केवल आवेश बचेगा, तो आवेश बटे आर स्क्वायर काश। अब यहाँ बच्चों हमें काश थीटा का मान निकालना है, तो जब काश थीटा का मान निकालेंगे त्रिभुज का सहायता लेंगे, अर्थात समकोण त्रिभुज आर ओ पी यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यह कर्ण है, यह लंब है, और यह क्या है, आधार है। तो काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान यहाँ x है और कर्ण का मान यहाँ r है। अब यही काश थीटा का मान इसमें हम रखेंगे, तो समीकरण इसे 1 मान लें। समीकरण 1 से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, काश थीटा का वैल्यू x बटे r है, गुणा करेंगे QX आर स्क्वायर में r का गुणा करेंगे, r क्यू समीकरण नंबर 2।
चूंकि इसमें हम r का मान भी निकाल रहे हैं, क्योंकि दो प्रकार का दूरी है, एक दूरी यह है और एक दूरी यह है। तो जब यहाँ से यदि हम r का मान निकालेंगे तो मान लो यह दूरी हम यदि a मान लें, यहाँ से यहाँ तक दूरी a, यहाँ से यहाँ तक दूरी a और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आधार। देखो यह सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान आरपी, देखो आरपी पे वर्ग, लंब ओ आर है तो आर का वर्ग, आधार ओपी है तो ओपी का वर्ग। इससे आर ए एक्स, इस त्रिभुज से देख के मान भरो। कर्ण की जगह हमें आर रखना है, आधार की जगह एक्स रखना है और लंब की जगह ए रखना है। मान भर देंगे, वर्ग को पक्षांतर करेंगे अंडर रूट, और हम जानते हैं कि कर्णी का मान 1/2 होता है। अब समीकरण 2 से जब इससे हम r का मान निकाल लिए, इसमें r में मान भरेंगे और जब मान भरोगे 1/2, 3 है तो 3 का गुणा 3 करने 3/2। इस तरीके से हम एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कर लिए। आपके कॉपी में कुछ विशेष स्थिति दिया है, कुछ विशेष स्थिति का आप अवलोकन करेंगे और न्यूमेरिकल सवाल लगाने में काफी मदद करेगा।